ये पहला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना अपने को। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक सूची में जो है जो कोष्ठ हैं, कोष्ठ के एक कोष्ठ के टाइप दे रखे हैं, पामा, चरमदल, विचर्चिका, विस्फोट, और सेकंड की तरफ उसके लक्षण दे रखे हैं। ठीक है, कौन सा लक्षण किसका है ये मिला के देखना है अपने को। तो इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको टेबल बनाई है। ठीक है, और इसके लिए एक ट्रिक भी लिखी हुई है जो याद इजीली हो जाए आपको। ठीक है, तो जो कोष्ठ है एक तो महाकोष्ठ होता है जिसके 7 टाइप आप पढ़ोगे। ठीक है, एक दूसरा कोष्ठ एक कोष्ठ है जिनका मैंने टेबल बनाया हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कोष्ठ के बारे में ही ये पूछ रहा है। तो देखो इनके जो नाम है क्या है, इसको याद रख लेना। इसे याद कैसे करना है, इसको ऐसे लिखना, 1 KB की ACD, 1 KB की 1 CD और PBSB। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है। इसका मतलब क्या है, देखो ई से एक कोष्ठ, सी से चरम कोष्ठ, के से किटिव, बी से विपादिका, ए से अलसक, सी से चरमदल, डी से दद्रु, पामा, विस्फोट, शतारु और विचर्चिका। ये तो इनको याद करने का तरीका है। ठीक है, दूसरा आगे इनके जो आगे वाला जो कॉलम है वो दे रखा है, इसमें दोष कौन से हैं। तो देखो एक कोष्ठ से लेके अलसक तक एक ही दोष है इनमें, कौन सा है, वात और कफ। ठीक है, चरम दल से लेके शतारु तक पित्त और कफ, और लास्ट वाले में केवल कफ दोष। ठीक है, तो बस बीच वाले को याद रखो। ठीक है, कफ तो तीनों में कॉमन है, इसमें वात लगा देना, इसमें पित्त लगा देना और इसमें कफ ही रह जाएगा। ठीक है, अब इनको याद करने का लक्षण याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो बस आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करोगे तो जल्दी याद होने की पॉसिबिलिटी होगी। बाकी अगर आप याद कर पाए श्लोक तो ज़्यादा अच्छा है। देखो एक कोष्ठ, तो आप याद रखो कि एक जो चीज़ है एक मछली होती है, तो मत्स्य सकलोपम एक होता है, मतलब मछली एक होती है, और जो मछली एक होती है वो बहुत बड़ी है, तो महावस्तु, महावस्तु मत्स्य सकलोपम, इतना याद रखो बस। ठीक है, क्योंकि मछली पानी में रहती है इसलिए उसको पसीना तो आ ही नहीं सकता, इसलिए असंवेदनम। ठीक है, तो मछली एक होती है, बहुत बड़ी है और पानी में रहती है, इसलिए उसमें पसीना आ ही नहीं सकता, इसलिए असंवेदनम। तो ये 3 लक्षण हैं एक कुष्ठ मार्ग, एक कुष्ठ के। ठीक है, दूसरा चरम कुष्ठ। ठीक है, चरम के संबंध में जब कुष्ठ में कुष्ठ होता है, चरम में जब कुष्ठ होता है तो अपनी स्किन को हम बार बार में खुजाते हैं, और खुजली की वजह से क्या करता है वो अपनी जो चमड़ी है या फिर स्किन है वो मोटी हो जाती है, और मोटी कैसे हो जाती है, हाथी के समान हो जाती है, इसलिए चरम कुष्ठ में बहल यानी मोटी हो गई और अस्थि चरमबद्ध हो गई। ठीक है, तीसरा है किटिव। किटिव का जब आप उच्चारण करोगे तो आपको खुद को लगेगा किटिव जो वर्ड है वो ऐसा है, थोड़ा सा रफनेस जैसा वर्ड है। ठीक है, एक स्मूथ का उल्टा ऐसे किट, किणकी जिसको बोलते हैं, किट किणकी में छोटे छोटे दाने होते हैं, ऐसे किटिव में भी दाने ऐसे होंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, किणकी किण और खर स्पर्श, स्पर्श करने में कैसी होगी, खर होगी, खुदरी होगी। ठीक है, और खुदरी किसकी वजह से होता है, चीज़ें बात की वजह से रुक्षता आती है, इसलिए परुष। ठीक है, विपादिका। ठीक है, बी और पादिका, पादिका मतलब पैर। ठीक है, अगर मान लो जब स्किन अपने कोष्ठ जो है वो स्किन पे होगा तो स्किन रफनेस आ जाएगी स्किन में। अगर इसमें पैर में होगा रफनेस तो इस कोष्ठ तो पैर में भी रफनेस आएगी, और पैर में जब रफनेस आएगी तो पैर में क्या हो जाएगा, क्रैकिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो विपादिका है, पाद मतलब, पाद का मतलब हाथ और पैर दोनों से है, तो पाणी पाद स्फुटनम, क्रैकिंग हो जाएगी तो पाणी पाद स्फुटनम, और जब क्रैकिंग हो जाएगी तो उसमें वेदना भी होगी, तो तीव्र वेदना। ठीक है, आगे है अलसक। ठीक है, अलसक का देखो 3 चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, एक अलसक, एक दद्रु और एक पामा। ठीक है, और उसके आगे वाली कंडीशन चरमता। तो इसको ऐसे याद रखना, अलसक की कंडीशन पहली, दूसरी पामा की कंडीशन, तीसरी दद्रु की कंडीशन, ठीक है, चौथी चरमदल की कंडीशन। ठीक है, इनको मैं ऐसे क्या बता रहा हूँ, तो अब इसको क्रम से ऐसे ही याद रखना। देखो
ऐसे याद रखो कि एक लड़का है जो आलसी है, ठीक है, उसका सेकंड नंबर का उसका पिता है वो भी आलसी है, ठीक है, और उसका दादा है वो भी आलसी है, ठीक है, और लास्ट में उन चारों को कुष्ठ होने की वजह से उनकी चमड़ी क्या होने लग गई, गलने लग गई, चरम दर्द। तो देखो आलसी आदमी है, ठीक है, और उसको कुष्ठ हो रहा है, कंडू हो रहा है, तो खुजाएगा वो बाद में। तो वो कितना खुजाएगा कि उसके खुजाने की वजह से उसकी स्किन कैसी हो जाएगी, राग युक्त हो जाएगी। राग मतलब रेडनेस हो जाएगी। तो बस वो क्या, आलसी लड़का क्या कर रहा है, केवल इतना खुजा रहा है कि उसकी स्किन क्या हो रही है, लाल हो गई, राग हो गए उसमें, ठीक है, रागे गंडे, ठीक है। दूसरा में नंबर बताया उसके पापा का बाद, ठीक है। अब उसका पापा क्या है, उस लड़के से भी ज़्यादा आलसी है, वो ज़्यादा खुजाता है, ठीक है, ज़्यादा स्किन में खुजली करता है। तो देखो पामा, पिता क्या कर रहा है, उसका कंडू कर रहा है, ठीक है, परंतु वो तब तक खुजा रहा है जब तक कि उसमें पीड़ का ना बन जाए, ठीक है। वो तो केवल राग मतलब लाल होने तक खुजा रहा था, ये पीड़ का बनने तक खुजा रहा है, ठीक है, पीड़ का ना बन जाए। और पीड़ का भी कैसी, अरुण और श्वेत वर्ण, ठीक है, बस ये याद रखना। अब उसके दादा की बताई दद्रू, ठीक है, वो और तेज खुजाएगा, ठीक है, वो उतना खुजाएगा कि जो आपकी कंडू होने के साथ साथ देखो यहाँ उन्होंने पीड़ का बनी और पीड़ का फूट जाए तो कंडू सह स्फोट, और जब फूट जाएगी तो क्या आएगा, ब्लड आएगा, तो रक्त कलर का ब्लड आएगा, रक्तम सेकंडो विस्फोटम, ठीक है। और स्पर्शम सह उच्चते, जब इसमें बूंद बन गया तो वो स्पर्श नहीं करने देगा। रहा आपका चरमदल, अब चरमदल और सीवियर कंडीशन है, इसके बाद क्या है, स्किन क्या होने लग जाएगी, गलने लग जाएगी, ठीक है। तो इसको बस इतने याद रखिए, कंडू राग पीड़िका, ठीक है। इसका एक एक जो शायद आगे का कुछ लक्षण है वो रह गया, तो वो कंडू राग पीड़िका याद रखिए, ठीक है। अब बचा आपका विस्फोट, ठीक है। विस्फोट आपको वैसे मालूम चल रहा है, ये कैसी कंडीशन, जैसे कैसा वर्ड लगा है, सिर्फ विस्फोट मतलब कोई चीज़ फटी है एकदम से, ठीक है। और कोई चीज़ फटेगी कब, जैसे स्किन को आप फटना स्टार्ट होगी तो स्किन तब तक नहीं फटेगी जब तक वो पतली ना होगी, ठीक है। कोई चीज़ पतली होगी अभी तो फटेगी, तो इसलिए तनु त्वचम, त्वचा पतली होने की वजह से, ठीक है। और स्फोट हुआ है उसमें, तो अरुण आभास, स्फोट हमेशा किसकी वजह से होगा, बात की वजह से, रूक्षता की वजह से, ठीक है। सतारू, सतारू के शब्द से मालूम चल रहा है, सत मतलब 100, ठीक है, रू, तो उसमें 100 वर्ण होंगे, तो इसलिए 100 वर्ण को क्या बोला आपने, बहुवर्ण बोला। विचर्चिका, तो बस विचर्चिका का याद रखो, विचर्चिका बहुश्रावा, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखनी है। अब देखो मिलाओ, मैंने बताया था पामा, पामा में खुजली होती है, ठीक है, खुजली होती है, परंतु खुजली कैसे करता है, राग पीड़िका युक्त। तो देखो कंडू पीड़िका से आओ, ठीक है। चरमदल में मैंने बताया था आपको, ठीक है, चरमदल में जो बताया था आपको, कंडू राग पीड़िका, तो देखो श्वेत, ठीक है, इसमें देखो ये आएगा कंडूला और श्वेत अरुण पीड़िका होगी, ठीक है। चरमदल में कंडू सहस्फोट रुक दलती, विचर्चिका में बहुश्रावा बताया, ठीक है, तो विचर्चिका बहुश्रावा, और आगे वाली लाइन है इसमें कंडू पीड़िका स्यावा, ठीक है, सेम वही आ गई। और विस्फोट में तनु त्वचा हो जाएगी, तो विस्फोट में तनु त्वचा हो जाएगी। इस तरह से इसका पहले का पहला मिल जाएगा, दूसरे से दूसरा मिल जाएगा, तीसरे से तीसरा मिल जाएगा, और चौथे से चौथा मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपको मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए दो कथन, एक कथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखा हुआ है, आपस में उनको उसका आंसर देना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का मैंने आपको पहले बताया कैसा है कि एक कथन दे रखा है, दूसरा उसका कारण दे रखा है, ठीक है। तो कथन कारण को सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, दोनों में से कौन सा सही है, तो उसके बारे में बताना है। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है कि भागवत के अनुसार कृमि दंत की चिकित्सा में तप्त शलाका से दहन कर्म करना बताया गया है, ठीक है। उसका कारण लिखा है कि दहन कर्म से उत्पन्न कृमि का नाश होता है और उन्हें बढ़ने से रोकता है। तो देखो इसका रेफरेंस है अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र में, कि कृमि दंत के सुशिरम गुणेन मधुश्चेन सर्पिसा वा पूर्यत्वा तप्ताया कुब्ज शलाका दहे, तप्त शलाका से क्या करना चाहिए, दहन करना चाहिए,
ठीक है, इसका मतलब पहली वाली जो लाइन है आपकी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दूसरी लाइन को इन्होंने अपने अंदाज से ही निकाला है कि अगर अग्नि कर्म करेंगे तो क्या होगा, कृमि उत्पन्न ही नहीं होंगे, कृमि का नाश हो जाएगा और कृमि बढ़ेंगे नहीं। तो मतलब दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, ए आंसर जाएगा। ठीक है, ये आंसर कैसे, क्योंकि ए ऑप्शन लिखा होता है कि अगर कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही एक्सप्लेनेशन है तो आंसर ए जाता है। ठीक है, इस वजह से ये कथन और कारण दोनों सत्य है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भागवत के अनुसार शूद्र कुष्ठ की चिकित्सा में गौमूत्र के साथ निर्देशित है। ठीक है, ये भी आपका श्लोक मैंने आपको लिखा है। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान सूत्र चिकित्सा में बोला है कि गव्यम मूत्रम चित्र प्योसम युक्तम सर्पी कुंभे स्थापितम छौदृश मिश्रम पक्षादूर्गम स्वतृणम पेयम एतम कार्यम च अस्मे कुष्ठ दृष्टम विधानम। ठीक है, तो गाय का मूत्र को किसके साथ मिलाया है इन्होंने, चित्रक के साथ या त्रिकटु के साथ। ठीक है, दोनों में से, त्रिकटु तो ऑप्शन में है नहीं, केवल चित्रक है, तो ये आपका आंसर है। मॉर्निंग स्पूरियस डायरिया किस रोग में देखा जाता है, तो देखो मॉर्निंग स्पूरियस डायरिया का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आप इजीली कर दो। मॉर्निंग का तो मतलब मॉर्निंग ही है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। ठीक, स्पूरियस डायरिया का मतलब होता है फॉल्स डायरिया। ठीक है, फॉल्स डायरिया। ठीक है, डायरिया का मतलब तो ऐसे आप जानते ही हैं। ठीक है, डायरिया का मतलब जो मोशन है वो आना बार बार में। ठीक है, और फॉल्स का मतलब उसको डायरिया नहीं है, उसको मोशन नहीं है, परंतु ऐसा लग रहा है कि उसको डायरिया हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि डायरिया में क्या मल आता है, परंतु इसमें मल ना आके क्या आता है, ब्लड आता है। ठीक है, डायरिया में तो क्या मल आता है, परंतु इसमें ब्लड आता है। ठीक है, और ब्लड एक सम ज़्यादा आता है और एक साथ आता है, इसलिए उसको लगता है कि जैसे डायरिया हो गया मुझे। ठीक है, ब्लड का डायरिया हो गया। ठीक है, तो देखो रेक्टल प्रोलेप्स है, रेक्टल प्रोलेप्स में ब्लीडिंग बहुत कम होती है, होती नहीं है। ठीक है, रेक्टल प्रोलेप्स में क्या होता है, केवल मल द्वार बाहर आता है। ठीक है, रेक्टल कैंसर, रेक्टल कैंसर में क्या है, ऐसे मान लीजिए एनल कैनाल है। ठीक है, और इस एनल कैनाल में जो रेक्टम वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ये ग्रोथ में ब्लीडिंग होने की वजह से ये ब्लड यहाँ जमा हो जाता है। जैसे ही इसका एक प्रेशर क्रिएट होगा, रेक्टम में प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर आने की वजह से मोशन आएगा और मोशन आने की वजह से वो ब्लड बाहर आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अतिसार हो गया। ठीक है, तो रेक्टल कैंसर ही इसका सही आंसर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग हो सकती है, परंतु इतनी ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है, जितना कि ऐसा डायरिया जैसा लगे हमें। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, जब मोशन जाएगा तब। क्रॉन्स डिजीज में भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ये दोनों एक जैसी कंडीशन ही है। ठीक है, परंतु इनमें ज़्यादातर पेशेंट को लेंथिन मिलेगा, पेशेंट हमारे को, और पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोशन ज़्यादा मिलेंगे, परंतु ब्लड इकट्ठा होकर नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर रेक्टल कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि रस भागवत के अनुसार किस मूसा का प्रयोग पटोल्य आदि विपाचने के लिए प्रयुक्त किया है। ठीक है, रस भागवत के अनुसार किस मूसा का प्रयोग पटोल्य आदि विपाचने का मतलब प्रयुक्त किया गया, तो इसका मतलब है पटोल्य आदि। ठीक है, इसका मतलब है कि पोटली के लिए प्रयोग किया गया। पोटली जो बनाते हैं हम रसशास्त्र में, तो पोटली के पाचन में कौन सी मूसा का प्रयोग किया गया। ठीक है, ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक है वज्रमूसा, वज्रद्रावणी, वर्णमूसा, रौप्यमूसा, वृंताक मूसा, गौस्तनी मूसा, मल, पक्व, गोल और महामूसा। ठीक है, कुछ मैंने इनके प्रयोग में बताए। तो देखो वज्र याद करने के लिए, वज्र, वज्र सबसे हार्ड होता है। ठीक है, वज्र को कैसे भी तोड़ लो पर वो टूटता नहीं आसानी से, और वज्र में अगर आप अग्नि दोगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो चीज़ होगी वो उसका क्या सत्वपातन हो जाएगा, पिघल जाएगी, सत्वपातन हो जाएगा, परंतु खुद का कुछ का नहीं होगा। तो देखो वज्र द्रावणी, ठीक है, वज्र द्रावणी, वज्र मूसा में तो केवल सत्वपातन हो रहा है, परंतु वज्र द्रावण में केवल वज्र जो है खुद का, वज्र जो मतलब हीरा को बोलते हैं, हीरा का द्रावण करना तो वज्र द्रावणी से होगा। ठीक है, वर्ण मूसा, वर्ण को उत्कृष्ट करने के लिए वर्ण मूसा। ठीक है, रौप्य मूसा, ये भी वर्ण को उत्कृष्ट करती है, परंतु रौप्य के वर्ण को उत्कृष्ट करती है। ठीक है, वृंताक मतलब बैंगन,
और बैंगन जनरली खेत वो अपने गांव में कहाँ पे होते हैं, गाँव जो वृंताक, ये लौकी है, बैंगन है, इनको अपन खपरेल पे उगा लेते हैं, इसलिए वृंताक मूसा खरपर सत्पादन के लिए। ठीक है, गौस्तनी मूसा, ठीक है, गौ स्तन से क्या निकलेगा, दूध निकलेगा। दूध कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो द्रवित भाग निकलेगा, सत्पातन द्रावणम। ठीक है, मल्ल मूसा, ठीक है, मल्ल मतलब जैसे होते हैं ना पहलवान, पहलवान को बोलते हैं मल्ल। ठीक है, और वो पहलवानी करने से पहले क्या बोलते हैं, मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते हैं, इसलिए परपटी रस, परपटी को लगाते हैं इसलिए परपटी रस स्वेदन। ठीक है, जिससे उसका स्वेदन हो जाए। पक्व मूसा, ठीक है, पक्व मूसा में देखो पटोल आदि विपाचन है, पोटली का पाचन हेतु। पास है पक्व, पास है पोटली का सूच। ठीक है, गोल मूसा, गोल मूसा कैसी होगी, जिसका मुंह नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से गोल होगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, सत्व का द्रव रोधन होगा। और महामूसा मतलब लोह और अभ्रक का सत्व द्रावण करने के लिए। तो हमारा जो एग्जाम्पल जो है, ठीक है, वो आपको देखना है, इसका सही आंसर क्या है। ये पूछ रहा है पटोल आदि विपाचने। ठीक है, पटोल आदि विपाचने के लिए हमने देखी पक्व मूसा जो है वो पटोल आदि विपाचने के लिए दे रखी। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन पिछली बार